प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पंचलाइट कहानी के बारे में, जो कि कक्षा 12 सामान्य हिंदी की एक महत्वपूर्ण कहानी है। जो लोग भी क्लास 12 हिंदी में हैं और यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 की, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो इस वीडियो में हम लोग कहानी के बारे में बात करेंगे। इस कहानी का नाम है पंचलाइट कहानी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मिलते हैं। तो पंचलाइट कहानी के बारे में हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से आसान भाषा में समझेंगे। एक बार में आपको कहानी याद हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना होगा, एक बार में कहानी आपको याद हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पंचलाइट कहानी, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। यानी ये जो कहानी है वो किसकी कहानी है? वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। और कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में, यानी पंचलाइट जो कहानी है, पंचलाइट कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, यानी कि महतो टोली है एक, वहाँ पे कुछ लोग अशिक्षित लोग हैं, यानी पढ़े लिखे नहीं हैं। तो महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। ठीक है, रामनवमी के मेले में गए थे वो लोग, जो कुछ अशिक्षित लोग हैं, वो लोग गए थे रामनवमी के मेले में। वहाँ उन्होंने क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। ठीक है, यानी कि महतो टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग, बालक, औरतें, जवान इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, जो मतलब जो पंचलाइट आती है गांव में, तो पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग जो होते हैं, यानी महतो टोली के जितने भी लोग होते हैं, बालक होते हैं, औरतें, जवान इकट्ठा हो जाते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं? उसको पंचलाइट को देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है, जो सरदार होता है गांव का, वो अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। ठीक है, शुभ कार्य को करने से पहले वो क्या कर ले? पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। ऐसा कौन कहता है? ऐसा सरदार कहते हैं। जो गांव के जो सरदार होते हैं ना, वो कहते हैं कि शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लिया जाए। ठीक है, शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, सभी क्या है? बहुत ज़्यादा उत्साहित है, सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न है कि पंचलाइट आ गया है गांव में। परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? ठीक है, परंतु समस्या ये उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? सबसे बड़ी समस्या तो यही है, क्योंकि जो गांव के जो लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको पता नहीं है कि पंचलाइट कैसे जलाई जाती है। तो परंतु अब समस्या ये उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? ये सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। ठीक है, इस टोली में, जो महतो टोली है, इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। ठीक है, इस टोली में कौन है? गोधन नाम का एक युवक है, जो कि इस कहानी का नायक है, और वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। जो मुनरी है वो इस कहानी की नायिका है। ठीक है, गोधन और मुनरी। तो इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुनरी की माँ ने पंचों से शिकायत की थी। ठीक है, जो मुनरी की माँ है, उनका नाम था गुलरी काकी। तो मुनरी की माँ ने पंचों से शिकायत की थी, मतलब की थी कि वो घर के सामने से, कौन? वो गोधन, वह घर के सामने से सिनेमा के गाना गाता हुआ निकलता है। सिनेमा के गाने गाता हुआ निकलता है। यानी मुनरी की जो माँ थी, जिनका नाम था गुलरी काकी, उन्होंने पंचों से ये शिकायत की थी, जो गोधन है वो घर के सामने से सिनेमा के गाने गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। जो पंच होते हैं, पंचों ने क्या किया था कि जब मुनरी की जो माँ थी, गुलरी काकी ने जब शिकायत की थी गोधन के बारे में, तो पंचों ने क्या किया था कि गोधन को बिरादरी से निकाल दिया था। ठीक है, मुनरी को पता है, मुनरी ये जानती है, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। ठीक है, जो मुनरी है उसको ये बात मालूम है, उसको ये पता है कि गोधन जो है वो पंचलाइट को जला सकता है। वो चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। जो मुनरी होती है
वो बहुत ही चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। तो पंच क्या करते हैं, बहुत सोच विचार में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गोधन का हुक्का पानी बंद कर दिया था। तो अब वो सोचने लगते हैं, सोच विचार करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि गोधन ही गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो पंचलाइट को जला सकता था। तो अब उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो पंच गोधन को बुलाते हैं, ठीक है। पंच जो है वो गोधन को क्या करते हैं, बुलाते हैं। लेकिन पंच के बुलाने पे भी गोधन आता नहीं है। फिर उसके बाद मुनरी का जो गुलरी काकी होती हैं, यानी जो मुनरी की माँ है, वो खुद जाती हैं गोधन के पास और उसको बुलाकर लेकर आती हैं। तो फिर उसके बाद गुलरी काकी के कहने पर गोधन चला आता है और गोधन बड़ी चतुराई से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला देता है, ठीक है। जो गोधन होता है वो बड़ी चतुराई से, क्योंकि गोधन जो होता है वो बहुत ही चालाक होता है, तो गोधन बड़ी चतुराई से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला देता है। अब सोचिए कि जो गांव के जो लोग हैं वो इतने अशिक्षित हैं, इतने मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ये नहीं पता कि गरी के तेल से पंचलाइट को जलाया जा सकता है। तो वो नहीं जला पाते हैं। तो बस गांव का एक ही व्यक्ति बचता है, गोधन, वही पंचलाइट को जला सकता है। तो पंच क्या करते हैं, गोधन को बुलाते हैं, ठीक है, क्योंकि मुनरी ने बहुत चालाकी से ये बात गोधन पंच तक पहुंचा दी थी कि गोधन ही एक ऐसा व्यक्ति है जो पंचलाइट को जला सकता है। तो गोधन बड़ी चतुराई से क्या करता है, गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट को जला देता है। पंच गोधन को बिरादरी में ले लेते हैं। जब पंच जो गोधन जब होता है, जब पंचलाइट को जला देता है, तो पंच क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं। सभी में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। जितने भी जो टोली के जो लोग होते हैं ना, जब पंचलाइट जलती है तो सभी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, सभी में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। तो पंच जो होते हैं वो गोधन को बिरादरी में वापस ले लेते हैं और पंच जो होते हैं वो खुश होकर कह देते हैं, जो पंच होते हैं वो खुश होकर ये कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माप खूब गाओ सनीमा का गाना, ठीक है, तुम्हारा 7 खून माप खूब गाओ सनीमा का गाना। तो ये थी कहानी पंचलाइट की। ये कहानी किसकी है, पंचलाइट, जो कक्षा 12 सामान्य हिंदी की एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी को बहुत अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये कहानी पूछती है। इस कहानी में बहुत सिंपल तरीके से कहानी मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।